जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के लिए 6 नंबर का एक क्वेश्चन ऐसा लेके आए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग किया करो, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप लोगों को 70 में 6 नंबर देके एक क्वेश्चन चला जाता है। ठीक है, तो आज आओ देखते हैं क्या कह रहा है 6 नंबर का क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक चीज जान लेना। ठीक है, कह रहा एक भवन के, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। क्या कह रहा, ध्यान देना। कह रहा एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब बाबू मान लिया हमने कि यह एक क्या है, भवन है। ठीक है, यहाँ पे एक क्या है, मीनार है। ठीक है, यह मीनार हो गया, यह भवन, यह भवन हो गया और यह क्या हो गया, यह हो गया मीनार। ठीक है, कह रहा है बेटा इसको ऐसे हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। यहाँ के भवन के शीर्ष से, भवन का शीर्ष यही होगा, ये पाद होगा बेटा। तो भवन के शीर्ष से मीनार का शीर्ष ये होगा कि उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। तो मान लिया बेटा यह कोण जो है कितना है, 60 अंश। ठीक है, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश हो जाएगा बेटा। उसके बाद कह रहा भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण, यही बोला बेटा। तो भवन का शीर्ष ए है, मीनार का पाद यह है। तो भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण मतलब कौन सा कोण हो जाएगा, यह वाला कोण। कितना दिया है बेटा, शायद 45 अंश दिया है। कितना दिया है बाबू, दिया है 45 अंश। यही दिया है, कहाँ गया, अवनमन कोण 45 अंश। ठीक है, तो बाबू यह 45 अंश होगा तो एकांतर कोण से यह भी हो जाएगा 45 अंश। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद कह रहा तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई। तो बाबू भवन की ऊंचाई कह रहा सिद्ध कीजिए, क्या भवन की ऊंचाई कितना है, 20 और ब्रैकेट में कितना दिया है बेटा, करड़ी में 3 - 1। ये क्या करना बेटा, सिद्ध करना भवन की ऊंचाई। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे एक काम करो, इसका नाम लिख दो ए, इसका नाम लिख दो बी, इसका नाम लिख दो सी, इसका नाम लिख दो डी, इसका नाम लिख दो ई। ठीक है, इतना आप लोग लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आराम से आप लोग कर लोगे। अब कहा है बाबू, क्या कहा है कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बाबू, कि यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, तो बाबू यह पूरी की पूरी ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर है। ठीक है, यह पूरी ऊंचाई कितना है, 40 मीटर है। तो मान लिया बेटा यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई कितनी है, यक्स है। ठीक है, क्या है, यक्स है। तो मान लेना भवन की ऊंचाई क्या है बेटा, यक्स। ठीक है, जब भवन की ऊंचाई मानोगे यक्स, क्या करना, भवन की ऊंचाई मान लेना यक्स। इतना यक्स मानोगे तो यह भी यक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू डीई की दूरी जो होगी कितनी होगी, 40 - यक्स हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो आप लोग यहाँ पे जब हल करना तो लिखना माना, हल करना जब बेटा लिखना माना क्या भवन की ऊंचाई बराबर यक्स मीटर। ठीक है, अब जब भवन की ऊंचाई यक्स मीटर हो गई बाबू, तो डीई कितना होगी, यहाँ पे लिख दो सीडी कितना होगा बेटा, सीडी भी यक्स होगा, मतलब ए बी भी यक्स होगा और बराबर क्या होगा, सी डी। यह दोनों क्या होंगे, यक्स हो जाएंगे। ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे बेटा, यक्स हो जाएंगे। और जो डी देखोगे बेटा 40 - यक्स होगा, क्या होगा, डी और ई यह कितना होगा, 40 - यक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरा 40 है, ये इतना यक्स हो गया, तो इतना कितना बचेगा, 40 में से यक्स घटा देंगे, यह पता चल जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, यक्स। बीसी को मान लिया बेटा, क्या दोनों के बीच की दूरी मान लिया वाई, तो यह वाई होगा, तो यह भी क्या होगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, तो माना, लिख लेना माना बीसी और क्या बराबर है बेटा, बीसी बराबर एडी बराबर क्या है बेटा, वाई है। तो भवन की ऊंचाई हमको निकालना बेटा ए बी, क्या निकालना है बाबू, क्या निकालना, ध्यान देना, ए बी। अगर ये सब लिख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू यह कोण कितना है बाबू, यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, ये कितना है, 45। तो 45 हो तो आधार और लंब दोनों क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आधार और लंब बराबर होते हैं। तो हम त्रिभुज लिख सकते हैं ए बी सी में। ठीक है, करना त्रिभुज ए बी सी में लेंगे बेटा tan 45 अंश बराबर ए बी बटे बी सी, लंब बटे आधार होगा बेटा, ए बी बटे बी सी। tan 45 का मान 1, ए बी का मान x, बी सी का मान y। तो करोगे बेटा तो y बराबर x आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लेना समीकरण नंबर
1, इतना कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू यहां पे करना ADE में, ठीक है, त्रिभुज ADE में क्या करेंगे, लेंगे बाबू tan 60 अंश। tan 60 अंश क्या होगा बाबू, यहां से लंब बटे आधार, तो लंब कितना होगा बेटा, DE होगा, क्या होगा लंब DE, आधार क्या होगा बेटा AD होगा, ठीक है। tan 60 का मान होगा करड़ी में 3, DE का मान कितना होगा 40 माइनस यक्स, कितना होगा 40 माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक है, 40 माइनस यक्स और बटे AD किसके बराबर है बेटा, y के, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, करड़ी में 3y बराबर 40 माइनस यक्स। बाबू जो y है x के बराबर है समीकरण 1 से, तो देखोगे क्या समीकरण लिखना 1 से करोगे तो यहाँ पे y की जगह हम x लिख सकते हैं, करड़ी में 3x बराबर 40 माइनस यक्स। एक काम करो इसको इधर लाओगे बाबू, क्या होगा करड़ी में 3x और प्लस x बराबर 40, ठीक है। बाबू इसमें से x कॉमन ले लेना, x कॉमन लोगे तो करड़ी में 3 प्लस 1 बराबर कितना बचेगा 40 बच जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 40 बटे करड़ी में 3 और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या करना बाबू, आप लोग इसका प्रमेयकरण कर देना, जब करोगे तो क्या करोगे, इसके यहाँ पे प्लस है तो माइनस से गुणा करोगे, क्या करोगे √3 है -1 बटे √3 -1, इसका इसमें गुणा करोगे बाबू तो x बराबर आएगा 40 करड़ी में 3 माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी फॉलो करेगा बेटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो मतलब 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, लिख दे बेटा। इसको जब काटोगे 20 दूनी 40, तो x बराबर कितना 20 करड़ी में 3 माइनस 1, यही जो x है बेटा यही क्या है AB के बराबर, AB बराबर x बराबर 20 करड़ी में 3 माइनस 1, यही निकालना था बेटा। और इसे हम माने थे कितना बेटा x, माना भवन की ऊंचाई क्या है x है, ठीक है। तो ये सिद्ध करना था, यह आ गया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो एक बार और देख लेना आप लोग, ठीक है। और जितना उसके चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोग भूल जाते हैं। वीडियो को कंपलसरी है लाइक करना, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत डाउन लग रहा है, फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में एक पूरा मॉडल पेपर का सेट लेके, ठीक है। थैंक यू सो मच।